डॉलर शब्द का असली मतलब, मकसद और उसका इतिहास। डॉलर शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ डॉलर होता है और कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपभ्रंश होने के कारण ये शब्द अपना मूल ओरिजिनल नाम ही गवा बैठा है। एक मुद्रा, एक चलन के रूप में आज डॉलर पूरे विश्व के बाजारों का माध्यम है और इसीलिए आज दुनिया के बहुत सारे देशों ने, मतलब कि अमेरिका को फॉलो करते हुए कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, सिंगापुर ने, हांगकांग ने, नामीबिया ने, ताइवान ने, इक्वाडोर ने और मार्शल द्वीपों को मिलाकर करीब 19 देशों ने आज डॉलर को अपने देश की मुद्रा के रूप में अपनाया है। हालांकि जिसमें यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग है और अलग अलग देशों के डॉलर की वैल्यू उनकी इकोनॉमी के मद्देनजर अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे देशों ने डॉलर को अपनाया है। इसलिए हमारे मन में शायद ये क्वेश्चन हो कि डॉलर का जन्मस्थान कौन सा देश है? क्या अमेरिका ही डॉलर का जन्मस्थान है? तो दोस्तों हकीकत में नहीं है। डॉलर की शुरुआत साल 1519 में यूरोप के बोहेमिया साम्राज्य में हुई थी और इस बोहेमिया साम्राज्य के एक शहर जिसका नाम था योआकिम स्थल, जिसका स्पेलिंग तो जे से शुरू होता है लेकिन यूरोपियंस जे को य बोलते हैं, यानी कि बोहेमिया के शहर योआकिम स्थल में उस समय एक पूरी की पूरी चांदी की खदान मिलती है और इस खदान को मिलने के बाद वहां पर जो नई मुद्रा अपनाई गई, जो पूरे के पूरे चांदी के सिक्कों से बनी हुई थी, उस करेंसी को उसके लोकेशन के नाम से जोआकिम स्थल नाम दे दिया गया। ये जोआकिम स्थल ही डॉलर का असली नाम था। कुछ साल बीतने के बाद जोआकिम स्थल के नाम को शॉर्ट में थल और उसके बाद थलर कर दिया गया। लोग इसे थलर थलर के नाम से पुकारने लगे और इसके बाद जब ये मुद्रा, ये करेंसी डच लोगों के हाथ में पहुंची, तब डच लोगों ने इसका प्रोनाउंसिएशन थलर नहीं लेकिन डॉलर किया, जिसका स्पेलिंग DAALDER होता है और ये मुद्रा यूरोप के कई सारे देशों में फैल गई। इसके बाद कोलंबस स्पेन से अमेरिका जाता है और इसके बाद यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार शुरू होता है और इस व्यापार का माध्यम स्पेनिश पेसो था। जी हाँ, स्पेनिश पेसो में यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार होता था। लेकिन करीब 3 डेकेड्स बाद, यानी कि करीब 30 साल बाद, नीदरलैंड्स के लोग अमेरिका के पूर्व किनारे पहुंचे और वहां पर समुद्र किनारे पे उन्होंने एक शहर बसाया, जिस शहर को उन्होंने न्यू आम्स्टरडैम नाम दिया। दोस्तों आम्स्टरडैम आज नीदरलैंड्स की राजधानी है, उसकी कैपिटल है। इसलिए जब ये नीदरलैंड्स के लोग अमेरिका पहुंचे तो वहां पर जो शहर उन्होंने बसाया उसे न्यू आम्स्टरडैम नाम दिया और इन नीदरलैंड के वासियों को स्पेनिश की जो करेंसी यूएस में चल रही थी, जिसे स्पेनिश पेसो कहा जाता था, वो मंजूर नहीं थी और इसलिए उन्होंने जोआकिम स्थल के चांदी के सिक्के, जिसे यूरोपियन लोग थ्रेलर और ये नीदरलैंड्स के लोग जिसे डॉलर कहते थे, उन चांदी के सिक्कों को उन्होंने अमेरिका की उस धरती पर यूज करना शुरू कर दिया और चांदी की इस नई करेंसी को वहां पर डॉलर ही कहा गया। लेकिन कुछ साल बाद दुर्भाग्य से पूरे अमेरिका पर ब्रिटिशरों ने कब्जा कर लिया और जब अमेरिका का न्यू आम्स्टरडैम अंग्रेजों के हस्तक चला गया, तब उन्होंने इसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया और डचों को तो अंग्रेजों ने मार मार कर भगा दिया, लेकिन वहां पर उनकी करेंसी यानी कि डॉलर अभी भी बची हुई थी और इस डॉलर को अंग्रेजों ने अपने शब्दों में डॉलर कहा और उसके बाद अंग्रेजों ने ईयर 1794 में डॉलर का एक बड़ा सिक्का बनाया जो 90% चांदी से और 10% कॉपर से मिलकर बना था, जिसका वजन 26.96 ग्राम था। ऐसे करीब 3.5 लाख सिक्के अंग्रेजों ने वहां पर मार्केट में उतार दिए और वहीं से डॉलर के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। कैसे बना अमेरिकन डॉलर विश्व करेंसी? साल 1825 से शुरू करके साल 1940 तक, यानी कि करीब 100 साल से भी ज्यादा समय तक पूरी दुनिया में उस समय जो लेन देन होता था वो ब्रिटिश पाउंड में होता था, यानी कि पूरी दुनिया की एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड करेंसी थी वो ब्रिटिश पाउंड थी, क्योंकि विश्व के करीब 56 देश तो डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और कई सारे और देश भी उसी की करेंसी में बिजनेस करते थे। लेकिन विश्व युद्ध के बाद साल 1944 में परिस्थिति में अचानक बदलाव आ गया और इसी साल अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट के ब्रेटन वुड्स शहर में माउंट वॉशिंगटन होटल में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में विश्व के 44 शक्तिशाली देशों के 730 सदस्य मौजूद थे और इस मीटिंग में ये लोग एक सार्वजनिक करार पर सिग्नेचर करते हैं
और दुनिया की नंबर 1 करेंसी में ब्रिटिश पाउंड के स्थान पर यूएस डॉलर को स्थापित कर देते हैं। 1944 की अमेरिका में हुई इसी मीटिंग के बाद डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली करेंसी बन गया, जिसे अमेरिकन्स द माइटी डॉलर कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने बिना कोई लड़ाई, बिना कोई हथियार ब्रिटिश पाउंड को हटाकर अपनी करेंसी को वर्ल्ड करेंसी बना दिया था। और इसकी वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और बेल्जियम जैसे ऑलमोस्ट यूरोप के सभी सत्तापति देश लगभग खत्म हो चुके थे। ब्रिटेन भी कंगालिया हो गया था, जिस वजह से उसे अपने आधिपत्य नीचे आने वाले 56 देशों को आजादी देनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटेन अब इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कर सके उस परिस्थिति में नहीं था। हालांकि अमेरिका यूरोप से बहुत दूर था, उसकी भौगोलिक परिस्थिति उसे फार वेस्ट में ले जाती है, जिस वजह से दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में यानी कि साल 1941 तक वो युद्ध से बाकात रहा। लेकिन जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका की जबरन युद्ध में एंट्री करवाई। लेकिन इस एंट्री से पहले यूरोप के सभी बिजनेस अमेरिका में शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की मार के बाद यूरोप की कई सारी कंपनियां यूनाइटेड स्टेट्स मूव हो गई थी। ऊपर से अमेरिका में इतना प्रोडक्शन होता था, जिस वजह से यूरोपियंस की जरूरतें पूरी होती थी, जिसके चलते अमेरिका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध में भी लेट से एंट्री होने के कारण अमेरिका ऑलरेडी बहुत पावरफुल बन चुका था। और एक और ब्रिटेन की खराब परिस्थिति के कारण, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ के देश कंगालिया बन चुके थे। ब्रिटिश पाउंड, मार्क, लीरा और फ्रांक जैसी यूरोपियन करेंसी घुटनों पर आ गई थी, जिस वजह से अब लोगों को बस यूएस डॉलर पर भरोसा था, जिसके चलते उस रोज यानी कि जुलाई महीने में 1944 में अमेरिकन डॉलर वर्ल्ड करेंसी बन गया और बाकी के देशों ने इंटरनेशनल व्यापार के लिए एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ से ही यूएस डॉलर की बोलबाला शुरू होती है दोस्तों। इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिकी डॉलर के नोट के ऊपर इन गॉड वी ट्रस्ट यानी कि हम भगवान में यकीन करते हैं, ये लिखा होता है। ये डॉलर के नोट पर शुरुआत से नहीं लिखा गया था, लेकिन साल 1957 में अमेरिकन डॉलर के नोट पर इसे लिखने की प्रथा शुरू हुई और जो आज तक चलती आ रही है। ये प्रथा अमेरिका को सोवियत संघ से अलग और यूनिक साबित करने के लिए शुरू की गई थी। अमेरिकन डॉलर के नोट में सीक्रेट मैसेजेस। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हम डॉलर के नोट को एक खास तरीके से अगर किसी भी हिस्से से मोड़े तो उसमें से एक संदेश प्राप्त होगा, एक मैसेज मिलेगा, और इसे हर तरफ से मोड़ने से कोई ना कोई अलग अलग संदेश हमें प्राप्त होता है। जैसे कि $1 की नोट को अगर युक्तिपूर्ण मरोड़ा जाए तो यहाँ पर हमें एक मैसेज प्राप्त होता है, एक संदेश मिलता है, जो है ट्रस्ट नो वन। और ऐसे इसे किसी और तरीके से मोड़ा जाए तो एक और संदेश प्राप्त होता है, जो है नथिंग टू फियर। दोस्तों, ऐसे अमेरिका के सिर्फ $1 के नोट को अलग अलग तरीके से मोड़ने पर उसमें से 25 टाइप के अलग अलग संदेश प्राप्त होते हैं। अमेरिका से ज्यादा डॉलर विदेशी देशों के पास। दोस्तों, माना जाता है कि अमेरिका ने आज तक जितने भी डॉलर छापे हैं उसके 60% अमेरिका के बाहर है, यानी कि विदेशी देशों में है, और 40% अमेरिका के अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व है और उस देश के पास इतना, यानी कि इस फॉरेन रिजर्व की सबसे ज्यादा क्वांटिटी आमतौर पर सभी देशों में डॉलर में ही होती है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक इंडिया के पास करीब $540 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। मतलब कि डॉलर का नोट यूएस से बाहर अन्य देशों में यूएस से भी ज्यादा बटा हुआ है, और ये भी इसीलिए हो पाया क्योंकि यूएस डॉलर आज विश्व करेंसी है। डॉलर के नोट को कभी जलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जब डॉलर यानी कि डॉलर का नोट पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, और जब अमेरिकी बैंक उसे वापस ले लेती है, तब वो बहुत ही भारी मात्रा में उनके पास पहुंचते हैं। वो चाहे तो इसे जला सकते थे, लेकिन अमेरिका में ये लॉ है कि डॉलर के नोट को जलाया नहीं जा सकता। और क्योंकि ये पेपर का नहीं लेकिन कॉटन का बना होता है, इसलिए इस नोट को डिकम्पोज कर दिया जाता है और बाद में उस वेस्ट को खेत में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अमेरिकन डॉलर पर बनाया गया अधूरा पिरामिड और एक आंख का रहस्य। दोस्तों, आपने अमेरिका के $1 की नोट पर उसकी पिछली साइड पे एक पिरामिड देखा होगा। हालांकि पिरामिड अमेरिका में तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी डॉलर पर यह पिरामिड छपा हुआ है जो अधूरा है। मतलब कि पिरामिड के निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और उसकी टॉप पर जो अधूरा काम है वहां पर आपको एक त्रिकोण में आई बनी हुई दिखाई देगी।
उसके साथ वहां पर आप देखोगे तो रोमन अंकों में ईयर 1767 लिखा हुआ है। तो आखिर इसका राज क्या है? तो दोस्तों पहले तो आपको बता दूं कि अमेरिकी डॉलर की ये जो नोट है, जो हमें कागज जैसी प्रतीत होती है, पर वास्तव में वो कागज या पेपर नहीं है। कागज जैसा आभास देने वाली ये अमेरिकन डॉलर की नोट असल में 75% कपास यानी कि कॉटन से और 25% लिनन से बनी हुई है। और $1 की इस नोट पर साल 1776 जो छपा हुआ है वो उस साल को दर्शाता है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पड़ा। जी हाँ दोस्तों, साल 1776 से पहले अमेरिका को यूनाइटेड कॉलोनीज कहा जाता था और इस साल बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन और रोजर रेसमान जैसे लोगों ने पूर्व अमेरिकी किनारे पर बसे हुए अमेरिका के 13 राज्यों को एक करके एक नया देश बनाया जिसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया, यानी कि आज का आधुनिक यूएसए। और 1776 यही वो साल है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। अब उस वक्त अमेरिका के पूर्व किनारे पर बसे ये जो 13 स्टेट्स थे वही इसमें शामिल हुए। इसके अलावा अमेरिका की धरती पर कई सारे और भी राज्य थे जो बाद में जाकर यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ने वाले थे। इसीलिए इन 13 राज्यों को फंडामेंटल स्टेट्स कहा गया। और अमेरिका के निर्माता ये मानते थे कि अमेरिका का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का अभी भी निर्माण बाकी है, वो अधूरा है और भी स्टेट्स हमें इसमें शामिल करने हैं। और इसीलिए इसके मद्देनजर $1 की नोट पर एक अधूरे पिरामिड को दर्शाया गया। इसके बाद ईयर 1963 में अमेरिका ने इस $1 की डिजाइन को थोड़ा सा बदला और उसमें अमेरिकी प्रथम प्रेसिडेंट प्रमुख जॉर्ज वॉशिंगटन को चिन्हित कर दिया। तो दोस्तों डॉलर बिल पर बना हुआ अधूरा पिरामिड देश के अधूरे विकास को दर्शाता है और बताता है कि हम अब भी लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक आई बनी हुई है। ऑफिशियली ये माना जाता है कि ये आई भगवान की आंख है और वो समस्त अमेरिका को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इल्यूमिनाटी और कुछ सीक्रेट सोसाइटी से भी जोड़ते हैं जो इस पिरामिड की आंख को और उसके नीचे बने अधूरे पिरामिड को नए वर्ल्ड की शुरुआत से जोड़ते हैं। हालांकि दोस्तों ये सभी कंट्रोवर्सी है और इस कंट्रोवर्सी में आप कितना मानते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहे द नॉलेज के साथ ऐसे ही हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।